नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने नेट के जून में पूछे गए प्रश्नों के सीरीज को लिया है। इसमें हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन तीसरा, अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन तीसरा, ब्रज भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अन्य 3 ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरा। सबसे पहले हम प्रश्नों को देखने से पहले अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं प्रश्न के उत्तर को, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम दूसरे प्रश्न को ही एक बार फिर से देखेंगे। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये नहीं शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम सही उत्तर का चुनाव कर सके। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन पहला, पाली। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना है? ऑप्शन चौथा, 84 वैष्णवों की वार्ता। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? ऑप्शन पहला, भामह की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन तीसरा, सुख सागर लल्लू लाल की रचना नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? ऑप्शन दूसरा, मुक्ति पथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन दूसरा, चतुरसेन शास्त्री। अन्य 3 जो लेखक हैं वे मनोविश्लेषणवादी के श्रेणी में आते हैं, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है? ऑप्शन तीसरा, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? ऑप्शन पहला, भूमिजा राम कथा पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? ऑप्शन तीसरा, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। अगला प्रश्न है, अगम व्यय पुराणी पाणीयमान बहंत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दूसरा, कन्हप्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। खंड भाषा पुराणम च कुराणम कथित माया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन तीसरा, चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है? ऑप्शन पहला, बाजार ए हुस्न। अगला प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार है? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है? सज्जन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन चौथा, आकृति मूलक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? ऑप्शन है नाटक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन तीसरा, मेरे 7 जन्म। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ऑप्शन पहला,
शाहजहां। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम है। ऑप्शन चौथा, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला प्रश्न है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन दूसरा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन चौथा सही है, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ गुलाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन दूसरा, ब्राह्मण, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसे अवश्य बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है। ऑप्शन चौथा, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन पहला, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। प्रश्न संख्या 28, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन दूसरा, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म शाहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन चौथा, कड़िया, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन तीसरा, यादव की तीर्थयात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यारों के यार, तीन पहाड़, कृष्णा शोभती की ये रचना है, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी, अकेला पलास, मेरुनिसा परवेज, शेष यात्रा, उषा प्रिमंदा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। शिव प्रसाद सिंह, दादी माँ, यशपाल, पुलिस की सीटी, जैनेन्द्र, पाजेब, माधव राव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, नागेंद्र, रस मीमांस, रामचंद्र शुक्ल, काव्यानुशासन, हेमचंद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी से, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से, पहल पत्रिका जबलपुर, नया प्रतीक दिल्ली। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा नदी के द्वीप की नायिका है, नीलिमा
अंधेर बंद कमरे, कमला, मैला आंचल, रायना, वे दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हनुष, भीष्म साहनी, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले की जमीन, सुरेंद्र वर्मा, तिल चट्टा, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय, हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय, दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय, गदाधर भट्ट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेत की छाया, यह उपन्यास विधा है। करबला नाटक है, प्रेमचंद्र का लिखा हुआ यह नाटक है। चितवन की छाह, यह निबंध है। अन्या से अनन्या, यह है आत्मकथा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थानों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञेय दो पार्टों के बीच पिस गया, मुक्तिबोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। यह प्रश्न स्थापना और तर्क से है। स्थापना, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। ऑप्शन दूसरा ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क से ही है। स्थापना, रस का निर्णायक सहृदय है। तर्क, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ऑप्शन पहला ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तर्क, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का घोतक है। ऑप्शन चौथा ए सही है, आर गलत है। 43 का चौथा हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। स्थापना और तर्क से ही प्रश्न है यह। युग जीवन के परिवेश में साहित्य के विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। तर्क, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन दूसरा ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है, यह अवतरण से प्रश्न है। आप इसे वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़ सकते हैं।
आइए मैं इसके प्रश्नों को हल करती हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम केवल प्रश्नों को ही देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 46। स्वर और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? ऑप्शन पहला भक्ति। अगला प्रश्न है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है ज्ञान हृदय। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि? ऑप्शन चौथा, रागात्मिकता वृत्ति। अगला प्रश्न है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? ऑप्शन पहला, कविता। अगला और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? ऑप्शन दूसरा, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। यहाँ पर जब भी हम अवतरण को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उत्तर का चुनाव करना होता है, हमें अपने अनुसार से उत्तर का चुनाव नहीं करना होता है। इस चीज़ का ध्यान भी हमें रखनी चाहिए। तो चले वीडियो को हम यहाँ पे स्थगित करते हैं और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।